आपने प्रचलित ब्लू टी के बारे में ज़रूर सुना होगा। कहा जाता है ब्लू टी नियमित पीने से आपका दिमाग शांत होता है, सिर दर्द जैसी समस्याएं दूर होती हैं और नींद अच्छी आती है। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार ब्लू टी के स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव क्या हैं। ब्लू टी बनाई जाती है अपराजिता नाम की एक वनस्पति के पुष्पों से। अपराजिता का साइंटिफिक नाम है क्लाइटोरिया टर्नेटिया और इसे संस्कृत में विष्णु क्रांता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे बटरफ्लाई पी के नाम से जाना जाता है। अपराजिता की बेल होती है और भारत में लगभग हर स्थान पर ये पाई जाती है। इसकी जड़ें, बीज, पुष्प और पत्र सभी औषधीय प्रयोग में काम आते हैं। अपराजिता के पुष्प शरीर में ठंडक लाते हैं, स्वाद में थोड़े कड़वे और तीखे रहते हैं और तीनों दोषों को संतुलित करते हैं। अपराजिता को आयुर्वेद में मेध्य कहा गया है, यानी ये मस्तिष्क को ताकत देता है। अपराजिता से बनने वाली ये हर्बल टी रेगुलर टी का एक बहुत अच्छा विकल्प है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है और इस कारण से सिर दर्द होता है या ओवर थिंकिंग रहती है और नींद कम आती है। ब्लू टी के अलावा अपराजिता के और भी प्रयोग हैं, जैसे इसके मूल यानी जड़, उन्हें भी मस्तिष्क के लिए हितकर, स्मृति और बुद्धिवर्धक, नाड़ियों को यानी नर्वस सिस्टम को ताकत देने वाला, नेत्रों की ज्योति के लिए फायदेमंद और फर्टिलिटी बढ़ाने में इसे उपयोगी बताया गया है। अपराजिता के ये सारे गुण कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क और नाड़ियों से संबंधित हैं। इसके अलावा इसके शीत वीर्य युक्त होने से ये हाथ पैरों में होने वाली जलन को दूर करने में उपयोगी है। साथ ही त्वचा विकारों में, माइग्रेन में, बुखार और विटिलिगो में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब तक आप इतना तो समझ ही गए हैं कि अपराजिता में बहुत से औषधीय गुण हैं, इसलिए इसे प्रयोग करने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहला प्रयोग तो इसका ब्लू टी के रूप में ही आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके स्वाद को अच्छा करने के लिए इसमें गुड़ मिला सकते हैं। दूसरा, हेडेक, माइग्रेन में इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर फोरहेड पर आप लेप कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इसके पत्तों का 10 ml रस, 5 ml अदरक स्वरस और 10 ग्राम शहद के साथ रोज़ाना ले सकते हैं। बच्चों को कफ के साथ खांसी आने पर और सांस लेने में समस्या होने पर 500 मिलीग्राम अपराजिता के बीजों को सेककर 5 ग्राम गुड़ और 500 मिलीग्राम सैंधव लवण के साथ जल के साथ देना चाहिए। इससे मोशंस लगते हैं, पर मल के साथ कफ निकल जाने पर बच्चों को आराम मिलता है। आयुर्वेदिक संहिताओं में सर्प विष यानी सांप के काटने पर भी इसका प्रयोग बताया गया है। इसमें अपराजिता मूल के चूर्ण को 3 ग्राम की मात्रा में निर्गुंडी की जड़ के 10 ml स्वरस के साथ में देना चाहिए। अपराजिता की मूल यानी जड़ का प्रयोग करने के लिए इसका संग्रह आपको दिसंबर या फिर जनवरी के माह में करना है और फिर आप इसे सुखाकर चूर्ण करके रख सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत से औषध योग में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे गर्भपाल रस, माणिक्य रस, अपराजिता योग, अग्रो आदि तेल, स्वर्ण मकर ध्वज या फिर सोमराजी तेल, जो विटिलिगो में बहुत फायदेमंद है। मार्केट में मिलने वाले केमिकल बेस्ड फूड कलर शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, तो आप अपराजिता के फूलों को प्राकृतिक फूड कलर के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। ये थी अपराजिता की सामान्य सी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपराजिता का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और इससे आपको अब तक क्या लाभ मिले हैं। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।